हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आप सभी का अथर्व जीके जीएस में स्वागत करता हूं। भारत का भूगोल सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक भारत की भौगोलिक अवस्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप और जलवायु के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर पिछला वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग भारत का भूगर्भिक इतिहास की शुरुआत करते हैं। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और उसके स्वरूप के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जिससे उर्वरा मिट्टी का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में हम लोग गंगा का मैदान को ले सकते हैं। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टान से निर्मित मिट्टी जो होती है वो अनुपजाऊ होती है, परंतु उसमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। धात्विक खनिज में जो है वो लोहा, सोना, मैग्नीज, ये सारा का सारा उसमें शामिल किया जाता है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक ओर भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनरी या नवीनतम परतदार चट्टानें पाई जाती है। इन सारे भूगर्भिक विशेषताओं के आधार पर या भूतत्विक विशेषताओं के आधार पर भारत के भूगर्भिक भाग को हम लोग 8 भागों में बांटते हैं। 8 भागों में बांटते हैं। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, पांचवा है दक्कन ट्रैप, छठा है विंध्यन क्रम की चट्टानें, सातवां है टर्शियरी क्रम की चट्टानें और आठवां है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ये सारा का सारा चट्टान जो है वो प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम युग तक की चट्टानें हैं। तो इसके बारे में, इन 8 के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से अब जानते हैं। सबसे पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है वो तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ है। तप्त पृथ्वी के ठंडा होने आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें जो है वो प्राचीनतम चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टान है ये, और ये मूलभूत चट्टान है। मूलभूत चट्टान कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये मूल अवस्था में पाई जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। पृथ्वी के भाग में, पूरे पृथ्वी के लगभग 86.7% भाग पर जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। इसका निर्माण जो है वो पूर्व कैम्ब्रियन काल या आर्कियन काल में हुई थी। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप जो है वो अब नष्ट हो चुका है और इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये चट्टानें जो है वो नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। भारत की बात करते हैं हम लोग तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग में जो है आर्कियन क्रम की चट्टान 3 रूप से पूर्ण परिभाषित रूप में मिलते हैं। उसमें है बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। आर्कियन चट्टान की बात करते हैं तो आर्कियन क्रम की चट्टान जो है वो खनिज संपदा से संपन्न है। खनिज संपदा इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज संपदा का बहुत बड़ा भंडार है, जिसमें इस खनिज में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, डोलोमाइट, सीसा, चांदी, सोना, ये सारे के सारे इसमें खनिज पाए जाते हैं, जिसमें कि धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं ये कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों में है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
छोटा नागपुर का पठार और इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में ये पाया जाता है। महान हिमालय के गर्भ में भी ये रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें विद्यमान है। तो अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है धारवार क्रम की चट्टानें। धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण जो हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। ये अत्यंत प्राचीनतम चट्टानें हैं जो अत्यंत रूपांतरित और विरूपित हो चुका है। धारवार क्रम की चट्टान जो है वो आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित हुआ है और ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। अब हम लोग भारत में अरावली पर्वत का नाम हम लोग जानते हैं अच्छे से। अरावली पर्वत का निर्माण जो है वो इसी क्रम की चट्टान से हुआ है। धारवार क्रम की चट्टान से अरावली क्रम की चट्टान का निर्माण, जो कि विश्व की प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। इस क्रम के चट्टान का जन्म जो है वो कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ। यह प्रायद्वीप और बाह्य प्रायद्वीप दोनों भागों में पाया जाता है भारत में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है वो भारत में बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। इसमें जो है वो कर्नाटक में बेल्लारी, तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरै जिले में, कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरै जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावा छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर पठार के मध्य पूर्वी भाग में, मेघालय पठार में और मिकिर पहाड़ी में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावा दिल्ली के अरावली से लेकर के राजस्थान के अलवर तक और हिमाचल प्रदेश में भी ये चट्टानें पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की, तो आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व है। आर्थिक दृष्टि से इसमें लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा ये सारे के सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो देखा, पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन तथा निक्षेपण से हुआ है। जिस प्रकार धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है, उसी प्रकार कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों की तरह ये चट्टान भी परतदार चट्टान है और इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। पूर्व का दोनों चट्टान क्रम जो है आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान, इन दोनों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है क्योंकि इस समय तक जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण जो है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया है। इसका विस्तार भारत में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान की कुडप्पा चट्टान जो है वो दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पूर्व के दोनों क्रम की चट्टानों की तरह इसमें भी खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस पाए जाते हैं। अब हम लोग चौथे की बात करते हैं। तो चौथा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण जो हुआ है वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरेसिक युग के मध्य हुआ है। इसका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, कश्मीर, सिक्किम और असम के क्षेत्र में पाया जाता है। इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा लाए गए, एकत्र किए गए पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। खनिज की बात हम लोग करते हैं तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। भारत का 98% कोयला इस
गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। इसके अलावा इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बालुका पत्थर, चीका मिट्टी और लिग्नाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद पांचवें की बात करते हैं हम लोग। पांचवा है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है वो क्रिटेशियस युग में हुआ था। इसका विस्तार भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसको दक्कन ट्रैप कहने का कारण ये है कि यहाँ लावा प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ी नुमा स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रैप कहते हैं। और ये स्थलाकृति जो है वो इसकी चट्टानें काफी कठोर होती है। इसी के विखंडन से ये जो काफी कठोर चट्टानें हैं उसी के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस दक्कन ट्रैप के चट्टान में खनिज जो पाए जाते हैं वो है बेसाल्ट, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और बॉक्साइट। इस प्रकार ये चारों खनिज जो है वो दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस प्रकार ये भी एक खनिज संपदा से भरपूर या संपन्न क्षेत्र है। अब हम लोग छठे की बात करते हैं। तो छठा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टान का नामकरण विंध्य पर्वत के नाम पर किया गया है। यह गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विभाजक रेखा बनाती है। ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम से तक पाया जाता है, जो कि लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसके अंतर्गत जो है वो भादर श्रेणी, बिजावर श्रेणी और कैमूर श्रेणी आते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये राजस्थान से लेकर के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक पाया जाता है, तो कैमूर जो है वो बिहार की श्रेणी ही है। और इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, ये 3 खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि सीमेंट उद्योग का आधार है। सीमेंट उद्योग का आधार चूना पत्थर होता है, जबकि बलुआ पत्थर जो है उससे दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, इन सारे का निर्माण हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती है, परंतु कैमूर की चट्टान के निचले भाग की बात करते हैं तो वहां पर कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से कुछ वनस्पतिक जीवन के संकेत यहां पर मिलते हैं। ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में कुछ जीवाश्म पाए गए हों। इसके बाद 7वें की बात करते हैं। 7वां है टर्शियरी क्रम की चट्टान। टर्शियरी क्रम की चट्टान का निर्माण जो हुआ है वो इयोसीन से लेकर के प्लायोसीन युग तक हुआ है। टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो है वो मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत के केवल तटीय सीमा में ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इस क्रम के शैल में कुछ मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। यह टर्शियरी क्रम की चट्टान कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है, जिसे यहाँ लीलांग श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग 8वें और अंतिम की बात करते हैं। 8वां है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्वाटरनरी क्रम की चट्टान का निर्माण जो हुआ है वो प्लीस्टोसीन एवं वर्तमान होलोसीन युग में हुआ है। प्लीस्टोसीन और वर्तमान होलोसीन युग जो है वो वर्तमान का युग कहलाता है। प्लीस्टोसीन क्रम की चट्टानें जो है वो इसका विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटी में पाया जाता है। ये अर्थात क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें जो है वो ऊपरी नदी घाटियों में अधिक रूप में विस्तृत है। इसके अलावा इन सारे के अलावा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सारे नदियों के मुहाने पर कांप के नवीन निक्षेप के रूप में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा भारत का भूगर्भिक इतिहास है। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम के दृष्टि से ये वीडियो काफी उपयोगी साबित होगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।